बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़वार हुसैन और आप देख रहे हैं ज़वार हुसैन यूट्यूब चैनल। इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलाम की इशाअत का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिला को मैं आगे बढ़ाता चलूँगा। तो आज की वीडियो में मैं नहजुल बलागा से खुतबा नंबर 2 पेश करने जा रहा हूँ। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का कलाम है जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और अरब लोगों की हालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले और इसके अलावा इस खुतबा में अहले बैत की फजीलत भी बयान की गई है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट भी कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नहजुल बलागा खुतबा रकम 2। सिफीन से पलटने के बाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ, उसकी नेमतों की तकमील चाहने, उसकी इज्जत व जलाल के आगे सर झुकाने और उसकी मासियत से हिफाजत हासिल करने के लिए, और उससे मदद मांगता हूँ उसकी किफ़ायत व दस्तगीरी का मोहताज होने की वजह से। जिसे वह हिदायत करे वह गुमराह नहीं होता, जिसे वह दुश्मन रखे उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता, जिसका वह कफील हो वह किसी का मोहताज नहीं रहता। ये हम्द और तलबे इमदाद वो है जिसका हर वजन में आने वाली चीज से पल्ला भारी है और हर गंजे गराम आया से बेहतर व बरतर है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो यकता व ला शरीक है। ऐसी गवाही जिसका खलूस परखा जा चुका है और जिसका निचोड़ बगैर किसी शायबे के दिल का अकीदा बन चुका है। जिंदगी भर हम इसी से वाबस्ता रहेंगे और इसी को पेश आने वाले खतरात के लिए जखीरा बनाकर रखेंगे। यही गवाही ईमान की मजबूत बुनियाद और हुस्ने अमल का पहला कदम और अल्लाह की खुशनूदी का जरिया और शैतान की दूरी का सबब है। और ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल है, जिन्हें शोहरत याफ्ता दीन, मनकूल शुदा निशान, लिखी हुई किताब, ज़ूफ़शान नूर, चमकती हुई रोशनी और फैसला कुन अमर के साथ भेजा ताकि शकूक व शुबहात का अजाला किया जाए और दलाइल के जोर से हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के जरिए डराया जाए और अकूबतों से खौफ ज़दा किया जाए। उस वक्त हालत ये थी कि लोग ऐसे फितरों में मुब्तला थे जहां दीन के बंधन शिकस्ता, यकीन के सतून मुतजलजल, उसूल मुख्तलिफ और हालात परागंदा थे। निकलने की राहें तंगो तारीख थी, हिदायत गुमनाम और जलालत हमागीर थी। खुले खजानों अल्लाह की मुखालफत होती थी और शैतान को मदद दी जा रही थी। ईमान बेसहारा था, चुनाचे इसके सतून गिर गए, इसके निशान तक पहचानने में न आते थे। इसके रास्ते मिटा गए और शाहराहें उजड़ गई। वो शैतान के पीछे लगकर उसकी राहों पर चलने लगे और उसके घाट पर उतर पड़े। उन्हीं की वजह से इसके फरेरे हर तरफ लहराने लगे थे। ऐसे फितनों में जो उन्हें अपने सुमों से रूंधते और अपने खुरों से कुचलते थे और अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े हुए थे, तो वो लोग उनमें हैरानो सरगर्दां, जाहिलो फरेब खुर्दा थे। एक ऐसे घर में जो खुद अच्छा मगर उसके बसने वाले बुरे थे, जहां नींद के बजाय बेदारी और सुरमे की जगह आंसू थे। उस सर जमीन पर आलिम के मुंह में लगाम थी और जाहिल मुअज्जिज़ व सरफराज था।
اسی خطبہ کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی سے متعلق ہے، وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہے، علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہے، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کی۔ اسی خطبہ کا ایک حصہ جو دوسروں سے متعلق ہے، انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی، غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ اس امت میں کسی کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہے۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہے اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد